दोस्तों नमस्कार। मैं के पनगोत्रा एक बार फिर आपसे मुखातिब और आप इस वक्त पनगोत्रा कंसेप्ट के साथ हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में पानी पर विवाद को लेकर संधि हुई थी। पहलगाम आतंकी घटना के बाद पाकिस्तान पर दबाव बनाने की गरज से भारत ने इस संधि को स्थगित कर दिया है। समझौते के अनुसार सिंधु, चिनाब और झेलम नदियों के 80% पानी का जो इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है उसे रोकने के लिए 113 किलोमीटर लंबी नहर बनवाने के प्रस्ताव पर काम किया जाएगा। ये नहर चिनाब नदी को रावी ब्यास सतलुज नदी प्रणाली से जोड़ेगी, जिससे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को पानी मिलेगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस योजना पर ऐतराज जताते हुए 20 जून को जम्मू में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि जम्मू कश्मीर को पहले अपने जल का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए। उमर अब्दुल्ला केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से अधिशेष पानी को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में स्थानांतरित करने के लिए 113 किलोमीटर लंबी नहर के निर्माण के प्रस्ताव पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने जो कहा, सुनते हैं। मैं तो कम से कम इस बात की इजाजत फिलहाल नहीं दूंगा। पहले हमें अपना पानी अपने लिए इस्तेमाल करने दीजिए, फिर हम बाकियों की बात करेंगे। यहाँ जम्मू में सूखा पड़ा हुआ ना, यहाँ जम्मू में नलकों में पानी नहीं है। मैं पंजाब पानी क्यों भेजूं? पंजाब के पास पहले ही इंडस वाटर ट्रीटी के तहत 3 दरियाएं थीं। उस वक्त पंजाब ने हमें पानी दिया। हम तरस रहे थे जब वो क्या कहते हैं उसको, वो उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट और वो दूसरा है क्या, शाहपुर कंडी बैराज पे कितने साल उन्होंने हमें रुलाया। लड़ के शाहपुर कंडी का जो है थोड़ा सा उस पर कार्रवाई हुई। फिलहाल ये पानी हमारे लिए है, हम ये पानी खुद इस्तेमाल करेंगे, फिर बाकियों के बारे में सोचेंगे। तो उन्होंने कहा कि अभी जम्मू में पानी की कमी है, नलों में पानी नहीं है, मैं पंजाब को पानी क्यों भेजूं? सिंधु जल नदी के अनुसार पंजाब में पहले से ही 3 नदियां हैं। क्या पंजाब ने हमें कोई पानी दिया है? उनका जो कहने का लबोलवाब है। इस संदर्भ में ये जान लेना जरूरी है कि उमर अब्दुल्ला पंजाब से खफा क्यों है और क्यों पंजाब पर सवाल उठा रहे हैं। अपने बयान में अब्दुल्ला साहब ने पठानकोट में शाहपुर कंडी बैराज के निर्माण को लेकर पंजाब और जम्मू कश्मीर सरकारों के बीच 45 साल पुराने विवाद का हवाला दिया है। 1989 में यानी 1979 में हस्ताक्षरित दोनों देशों के बीच पानी को लेकर समझौता हुआ था। ये वही समझौता है जिसके तहत जम्मू कश्मीर को 1150 क्यूसिक पानी मिलना था। और बताते चलें कि पंजाब ने 1979 में हुए समझौते का पालन नहीं किया और जम्मू कश्मीर के कठुआ और सांबा जिलों के किसानों को पानी से वंचित रहना पड़ा। ये भी बताते चलें कि रावी तवी सिंचाई परियोजना जम्मू और कश्मीर की एक प्रमुख सिंचाई परियोजना है। ये परियोजना 1970 के दशक में शुरू हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य रावी नदी से पानी को लिफ्ट करके कंडी क्षेत्र में सिंचाई के लिए उपलब्ध कराना है।
रावी तवी सिंचाई परियोजना में 2 प्रमुख नहरें शामिल हैं, रावी नहर और तवी लिफ्ट नहर। रावी नहर का निर्माण 1970 के दशक में शुरू हुआ था और लगभग 32,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई प्रदान करना है। इस परियोजना के तहत रावी नदी से पानी को लिफ्ट करके नहरों के माध्यम से कंडी क्षेत्र में पहुंचाया जाना, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होता है। इससे न केवल कृषि उत्पादन बढ़ेगा बल्कि क्षेत्र में भूमिगत पानी की उपलब्धता में भी सुधार होगा। इस परियोजना से जम्मू और कश्मीर के कठुआ और सांबा जिला के किसानों को लाभ होगा। कठुआ और सांबा जिलों में न सिर्फ कृषि विकास को पंजाब की मनमानी से नुकसान हुआ है, बल्कि भूमिगत पानी का स्तर भी नीचे हुआ है। पुरानी सांबा कठुआ सड़क यानी बॉर्डर रोड और जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग के दरमियान का कंडी क्षेत्र आज भी भूमिगत पानी की इस भयावह त्रासदी की मुंह बोलती तस्वीर है। 1990 के बाद इस क्षेत्र में भूमिगत पानी की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। हैंडपंप या बोरवेल के लिए यहां 20 फुट पर प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध होता था, वहीं अब 100 से लेकर 250 फीट पर उपलब्ध होता है। यहां तक कि उज नदी से डोगरा शासन के समय खोदी गई नहर, पुरानी नहर, उसमें भी पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में कठुआ और सांबा में कृषि तबाह होने के आसार बन सकते हैं। उमर अब्दुल्ला का ये कहना कठुआ और सांबा जिले के किसानों के हित में है कि हम पहले पानी का उपयोग करेंगे और उसके बाद ही दूसरों की जरूरत पर विचार करेंगे। अब्दुल्ला की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए पंजाब की लीडरशिप ने बेशक एतराज जताया है, लेकिन जम्मू कश्मीर की जरूरतों, खासकर कृषि के आलोक में उमर अब्दुल्ला भी गलत नहीं कह रहे हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर के भाजपा विधायकों और खासकर हीरानगर और सांबा के विधायकों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का समर्थन करना चाहिए। मैं खुद पंजाब की जो मनमानी है जिसका जिक्र उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं, मैं खुद उसका भुक्तभोगी हूं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी और मुद्दे के लिए पनगोत्रा कंसेप्ट को आप सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।